दोस्तों, एक लड़की जिस व्यक्ति के साथ अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है वह होता है उसका भाई। एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और पूरी ज़िंदगी अपनी सुरक्षा की कामना करती है। वहीं जो भाई होता है वह अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर राखी बंधवा कर पूरी ज़िंदगी अपनी बहन की सुरक्षा करता है। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना में एक भाई हैवान बन गया और उसने अपनी बहन के साथ ही एक ऐसा कुकृत्य कर डाला जो वाकई में ही इंसानियत और समाज को शर्मसार करता है। एक भाई ने अपनी बहन के साथ बलात्कार किया और उसके साथ जब वह गर्भवती हो गई तो उसने उसे जलाने की कोशिश की और फिर उसे जलाकर मौत के घाट उतार डाला। दोस्तों, वाकई में ही आज की जो हमारी सच्ची घटना है वह इंसानियत और समाज को शर्मसार कर देने वाली है। और जब आप भी इस सच्ची घटना को सुनेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज भी हमारे समाज में, हमारे आसपास कैसे कैसे कृत्य हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है मैनपुरी और इसी ज़िले में एक थाना क्षेत्र लगता है कुरावली। 6 अक्टूबर 2022 की शाम को तकरीबन 7 से 7:30 बजे का वक्त हो रहा था। इसी कुरावली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक घर से लगातार एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं कि तभी गांव के आसपास के लोग उस घर में पहुंचते हैं और वह उस घर के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से कोई गेट नहीं खोल रहा था और अंदर से लगातार एक लड़की के, एक महिला के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर ये गांव के लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि तभी अंदर से ये दरवाज़ा खुल जाता है और इसमें से 3 लोग भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक है इसी घर में रहने वाला अभिषेक, एक उसकी माँ मीरा देवी और एक उसकी बहन नीतू। ये इन तीनों ने भागने की वहाँ से कोशिश की और फिर गांव वाले जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की लगातार जल रही है और वह चीख रही है, बचाओ बचाओ। दोस्तों, इसके बाद ये जो गांव वाले हैं ये इसके ऊपर पानी डालते हैं, इसकी आग बुझाते हैं और ये लड़की लगभग 70 से 80% जल चुकी थी। इसके बाद इस लड़की के घर वालों को सूचना दी जाती है। इसी गांव की ही ये लड़की है, इसी गांव में ही, इस घर के बराबर में ही ये रहती है। और फिर इसके जो माता पिता हैं वह इसे इस हालत में देखकर सन्न रह जाते हैं और इसे पास ही के सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और वहाँ इसका उपचार चल ही रहा था कि फिर इसकी जो माँ है वह थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है। दोस्तों, अब ये बात तो हम आगे बताएंगे, अब ये इस कहानी से आपको पूरी से रूबरू करवाते हैं। आज से लगभग 3 महीने पहले एक लड़की अपने घर पर अकेली थी। 15 साल की ये लड़की, छोटी बच्ची, जब इसके माता पिता घर से गए थे तो इससे ये कह कर गए थे कि जब तक हम ना आ जाएं जब तक तुम किसी के लिए गेट नहीं खोलोगी। कि कुछ देर बाद ही इसके गेट पर दस्तक होती है। यह पूछती है कि कौन, तो वह कहता है कि बेटा गेट खोलो, मैं तुम्हारा भाई अभिषेक, तुम्हारे ताऊ का बेटा। और इस बात को सुनते ही ये लड़की खुश हो जाती है क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार किया करती थी और अपने भाई के लिए गेट खोल देती है। अभिषेक अंदर आता है और अंदर आकर इस लड़की से पूछता है कि चाचा चाची कहाँ गए हैं। तो ये लड़की कहती है वह अभी बाहर गए हैं और तुम थोड़ा इंतज़ार करो और वह आ जाएंगे। कि तभी यह अभिषेक इस पर हैवान सवार हो जाता है और ये अपनी ही छोटी बहन के साथ हैवानियत करना शुरू कर देता है और उसके साथ गलत काम करता है, कुकृत्य करता है और उसके साथ बलात्कार कर डालता है। और फिर जब इसकी हैवानियत का नंगा नाच पूरा हो जाता है तो ये उस लड़की को धमकी देता है, अपनी ही बहन को, कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की या चाचा चाची से कहने की कोशिश की तो तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और इस बात को सुनकर वह लड़की बहुत डर जाती है और जब उसके माता पिता घर वापस आते हैं तो वह डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी अपने माता पिता को नहीं बता पा रही थी। और फिर धीरे धीरे लगभग 2 से 3 महीने बीत गए। एक दिन इसी लड़की के पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ और जब इसके पेट में दर्द हुआ तो इसने अपनी माँ को बताया। तो इसकी माँ इसे पास ही के डॉक्टर पर लेकर गई। डॉक्टर ने इसे गर्भवती घोषित कर दिया और फिर इसके बाद इसकी माँ बहुत गुस्से में आ गई और इससे पूछा कि बता तू कहाँ मुँह काला करा कर आई है। इसके बाद ये लड़की रो पड़ी और रोकर अपनी माँ के गले जा लगी और जो सारी इसकी अब बीती थी वह इसने अपनी माँ को बता दी कि मेरे साथ
मेरे ही ताऊ के बेटे ने, मेरे ही भाई ने बलात्कार किया था 3 महीने पहले। इसके बाद इसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह पुलिस स्टेशन जा रही थी FIR करने कि तभी इस आरोपी अभिषेक और इसके परिवार वालों को ये पता चल जाता है कि इसकी माँ हमारे खिलाफ़ पुलिस स्टेशन जा रही है FIR करने, कि तभी ये उसे रोक लेते हैं और गांव में एक पंचायत बैठाने की बात करते हैं। फिर ये आरोपी और इसके परिवार वाले और ये इस लड़की के भी परिजन वहाँ पंचायत में आ जाते हैं और फिर वहाँ पंचायत में ये फैसला होता है कि या तो अभिषेक को इस लड़की से शादी करनी होगी, अपनी ही 15 साल की छोटी बहन से, या फिर इसके एबॉर्शन करवाना होगा और उसका सारा खर्चा देना होगा और उसके बाद इसकी शादी करवानी होगी। अब अभिषेक के घर वालों को भी ये फ़ैसला मंजूर हो जाता है और अभिषेक को भी, और इस लड़की के घर वाले भी इस फैसले को मान लेते हैं। वह किसी पुलिस FIR के चक्कर में नहीं पड़ते। और फिर धीरे धीरे दिन बीतते हैं और ये जो लड़की की माँ है वह लगातार अपनी जेठानी पर दबाव बना रही थी कि मुझे पैसे दो, मेरी बेटी का एबॉर्शन करवाओ। धीरे धीरे दिन बढ़ रहे हैं और मेरी बेटी से या फिर शादी करवाओ अपने बेटे की। इस तरह की बातें वहाँ चल रही थी। और फिर ये जो आरोपी है और इसके घर वाले हैं वह इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं थे। ना तो वह इन्हें पैसा देना चाहते थे और ना ही इस लड़की से शादी करना चाहते थे। और फिर 6 अक्टूबर 2022 को इस आरोपी की मां मीरा देवी अपनी देवरानी के घर जाती है और ये लड़की बाहर ही गेट के बाहर खेल रही थी, घर के बाहर, कि तभी इसकी नज़र इस पर पड़ती है और वह अपनी भतीजी से कहती है कि बेटा चलो मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी अभिषेक से। और इतना कहना था, लड़की अभी नादान है, वह कुछ ज़्यादा समझती नहीं है, कि तभी वह बच्ची इसके साथ चली जाती है। और फिर ये पहले तो अपने घर पर ले जाती है और अभिषेक ने पहले से ही अपनी बाइक में से पेट्रोल निकाल कर रख रखा था। अभिषेक पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर भी गया था, लेकिन उसे वहाँ से पेट्रोल बोतल में नहीं मिला, इसीलिए उसने अपनी बाइक में से पेट्रोल निकाला। और फिर पेट्रोल निकालने के बाद जैसे ही ये इसकी माँ और वो लड़की घर पर आई, इसकी बहन 15 साल की, इसने उसे अपने घर में बंद कर लिया और आरोपी की माँ मीरा देवी और अभिषेक और अभिषेक की बहन नीतू ने इस पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया और इसमें फिर जिंदी में ही आग लगा दी। फिर आसपास के गांव वाले इसकी चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे और फिर पुलिस के पास इसकी मां इसके जलने के भी लगभग 2 दिन बाद पुलिस के पास गई और वहां पर इसने FIR दर्ज करवाई। और फिर इसके बाद अब पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है और इन पे 307, 376 और पॉस्को एक्ट के तहत वो धाराएँ लगाई गई हैं और अब इन्हें जेल भेजा गया है। दोस्तों, अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेंगे। दोस्तों, जब मैंने ये घटना पढ़ी थी तो मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था कि लगभग 70 से 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं और आज भी गाँवों में पंचायत के फ़ैसले माने जाते हैं। शायद इस लड़की की माँ अगर इस पंचायत का फ़ैसला ना मानते हुए पहले ही पुलिस पर चली गई होती और इसने FIR करी होती, कार्रवाई करवाई होती आरोपी पर, तो शायद इसकी लड़की आज जिंदा होती। इसकी माँ भी इस मामले में उतनी ही दोषी है जितने ये और लोग दोषी हैं। फ़िलहाल इन आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस लड़की ने सैफई मेडिकल कॉलेज में लगभग 8 से 9 दिन बाद ये लगातार ज़िंदगी और मौत से जूझती रही और फिर इसकी मौत हो गई। और इस कहानी का अफसोसनाक अंत यही है कि इस बेचारी 15 साल की बच्ची की मौत हो गई, इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।